ब्राह्मणी और नेवला। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदैव उसके पुत्र के साथ खेलता रहता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेवला उसके पुत्र को काट न खाए। पशु की बुद्धि नहीं होती, मूर्खतावश वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी इस आशंका का बुरा परिणाम निकल ही आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने के लिए गई थी। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई कि वह वहीं ठहरकर उस पुत्र की देखरेख करें, कहीं ऐसा ना हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे को और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा मांगने के लोभ से कहीं चल पड़ा। उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को डस ना ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत क्षति विक्षत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने के लिए गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण की पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण की पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा था और उसने कुछ ही दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसने सोचा कि नेवले ने उस सांप को मार डाला होगा और उसे उस नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलता पूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहरकर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।